तो कोई उम्मीदवार नहीं बचा था। अब जांचने वाले को ही भेज दिया आपके यहाँ। तो आप सोचिए। ये है बिहार के ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी जी, जो खेसारी लाल यादव को नचनिया कह रहे हैं। अब जांचने वाले को ही भेज दिया आपके यहाँ। सबसे ज्यादा नचनिया तो इन्हीं के पार्टी में है। इसका मतलब यह हुआ कि यह रवि किशन, मनोज तिवारी, पवन सिंह निरहुआ को भी नचनिया कह रहे हैं। हो सकता हो बीजेपी में जाने के बाद यह लोग संत हो गए हों। ओ रवि किशन जो गोरखपुर से बीजेपी के सांसद हैं और लहंगा रिमोट से उठाते हैं, ऐसे गाने गाते हैं। तो लहंगा उठा दे रिमोट से। अब आदरणीय सम्राट चौधरी जी से पूछना चाहता हूं, क्या रवि किशन नचनिया नहीं है कि संत हो गए हैं? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मनोज तिवारी जो बीजेपी के सांसद हैं और गाना क्या गाते हैं? बैक मारेलू फ्रंट मारेलू, लड़की का बैक देख रहे हैं। बैक मारेले कबो फ्रंट मारेले। अब आदरणीय सम्राट चौधरी से पूछना चाहता हूं, क्या बीजेपी में जाने के बाद मनोज तिवारी संत हो गए हैं? हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। पावर स्टार पवन सिंह बीजेपी के स्टार प्रचारक बनाए गए हैं। रात दिया बुता के पिया क्या क्या किया, ऐसे अश्लील गाने गाते हैं। दिया बुता के पिया क्या किया। अभी हाल ही में हरियाणवी एक्ट्रेस अंजलि को भरे स्टेज पर भाई उसके कमर को टच करते हैं। एक बार बोल तो दिया करो, राम राम। रुक रुक, क्या यह बीजेपी में जाने के बाद संत हो गए हैं आदरणीय सम्राट चौधरी जी? नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि आपने सिर्फ खेसारी लाल यादव को नचनिया नहीं बुलाया, बीजेपी में जितने भी भोजपुरी इंडस्ट्री से नचनिया गए हैं सारों को आपने नचनिया बोला है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। आदरणीय सम्राट चौधरी के बारे में प्रशांत किशोर जी क्या खुलासा कर रहे हैं, खुद सुन लो। दूसरा आरोप है यह है कि 1995 में 7 लोगों का नरसंहार हुआ है। एक आदमी की हत्या नहीं, 7 लोगों की हत्या हुई। नामजद अभियुक्त है उसमें सम्राट चौधरी, जेल गए। ध्यान से सुनिए, जेल गए। प्रशांत किशोर जी का कहना है 1995 में आदरणीय सम्राट चौधरी पर 7 लोगों के नरसंहार का यानी कि मर्डर का आरोप लगा था, वह जेल गए थे। उसके बाद उनका 2 बार सीजीएम कोर्ट से 2 बार बेल रिजेक्ट हुआ है। फिर उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट बनाया, अपना डेट ऑफ बर्थ कम करवाया, 15 साल का बताया, फिर नाबालिग होने की वजह से कोर्ट ने उनको बेल दे दिया। उसके बाद इन्होंने सर्टिफिकेट लगाया कि मैं 15 साल के उम्र का हूं, जो ये सर्टिफिकेट की मैं बात कर रहा हूं, ये नाबालिग हैं। इस नाम पर इनको जुवेनाइल कोर्ट ने जेल से बाहर निकाला। अब प्रशांत किशोर जी आदरणीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से पूछ रहे हैं, क्या आप जेल गए थे कि नहीं गए थे? मेरे सवालों का उत्तर दो। क्या ऐसे में आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी उनके सवालों का जवाब देंगे? प्रशांत किशोर जी एक और सवाल पूछ रहे हैं अपने आदरणीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से। अगर 1995 में आपकी एज 15 साल थी तो 2020 में आपकी एज 51 साल कैसे हो गई? इसका मतलब यह था कि आप 1995 में 26 साल के थे। तो आप मेरे सवालों का उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या प्रशांत किशोर जी के सवालों का उत्तर माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी देंगे कि नहीं देंगे? तो मैं उनसे सीधा पूछना चाह रहा हूं कि आप जेल गए थे कि नहीं, और अगर आप उस समय 15 साल के थे तो 2020 में आप 51 साल के कैसे हो गए? आदरणीय सम्राट चौधरी जी के क्वालिफिकेशन के बारे में भाई आए दिन प्रशांत किशोर जी उनको टारगेट कर रहे हैं। 2007 के इलेक्शन के एफिडेविट में सम्राट चौधरी जी 7वीं पास बताए थे अपने आप को। क्या बात कर रहे हैं बाबू? लेकिन उनकी मौजूदा डिग्री देख करके चक्कर आ जाएंगे, होश उड़ जाएंगे। इस समय में पीएचडी होल्डर हैं, पीएचडी, वो भी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से। 2010 के एफिडेविट में बताया कि आप 7वीं पास हैं। उसके बाद अब आप बता रहे हैं कि आप डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। तो प्रशांत किशोर जी उनसे सवाल कर रहे हैं, आप 7वीं के बाद डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में कैसे चले गए? 10वीं 12वीं कहां से किया? सम्राट चौधरी से सीधा सवाल है कि आपने 10th और 12वीं की परीक्षा पास की है कि नहीं? अगर की है तो बता दीजिए किस साल और कहां से किया है। क्या हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी प्रशांत किशोर जी के सवालों का जवाब देंगे कि मैंने 10वीं कहां से किया? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ।
भाई हम तो यही जानते हैं कि सातवीं के बाद 8वीं 10वीं 11वीं 12वीं होता है, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है। क्या ऐसे में हमारे जो आदरणीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में कैसे चले गए? यही सवाल प्रशांत किशोर जी का है। भाई तेजस्वी यादव भी क्या कह रहे हैं उनके क्वालिफिकेशन के बारे में, खुद सुन लो। और इनका 2005 में जो एफिडेविट था वो 7वीं फेल का था, फिर अचानक से मैट्रिक किए बिना ही पीएचडी कर ली। भाई एक कहावत तो सुना होगा आपने, जिनके घर शीशे के होते हैं दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंका करते हैं। बीजेपी ने सारे नचनियों को अपनी टीम में इकट्ठा किया है, अपनी पार्टी में इकट्ठा किया है। अगर खेसारी लाल यादव आरजेडी को ज्वाइन कर लिए वह नचनिया हो गए, एक ऐसी दोहरा नीति है। इसका मतलब जो बीजेपी के सांसद हैं रवि किशन, मनोज तिवारी, निरहुआ, पवन सिंह, सारे के सारे नचनिया हैं। आपने सिर्फ खेसारी लाल यादव को नचनिया नहीं बोला है, यानी अपने बड़े बड़े धुरंधरों को भी नचनिया बोला है। गजब बेइज्जती है। बिहार में जब जब भी बाढ़ आया है, खेसारी लाल यादव बाढ़ पीड़ितों की हमेशा मदद की है। यह लोगों को नहीं दिखता है। एक नचनिया ही वहां पे जाकर के लोगों की मदद करता है। एक नचनिया की वजह से आज पूरा छपरा ट्रेंड कर रहा है। भाई एक नचनिया ही 62 बंदों को गोद लेकर के उनकी एजुकेशन, उनका शिक्षा, सारा कुछ देखभाल कर रहा है। कि मेरे गानों को लेकर मुझे ट्रोल किया जाएगा, लेकिन मैं 62 बच्चों को गोद लेकर पढ़ाता हूँ, वो भी तो देखो। तो ये है अपने ट्रेंडिंग स्टार का जलवा। आप नचनिया थोड़ी देर के लिए कह लोगे, लेकिन खेसारी यादव जैसा मसीहा गरीबों का मिल ही नहीं सकता है। गरीबों के बीच में रहता हूँ, बाढ़ आता है तो सामग्री बंटवाता हूँ, वो भी तो देखो। खेसारी लाल यादव सत्ता में नहीं थे, न तो राजनीति में थे, फिर भी उन्होंने गरीबों की मदद किया। बिहार में इतना बाढ़ आया, कभी कोई राजनेता बताओ आपकी पार्टी का जो भोजपुरी इंडस्ट्री में गए हैं कि लोगों की मदद की है? तो बिल्कुल भी नहीं। एक नचनिया ही लोगों की मदद करता था। अब सवाल मौजूदा सरकार से यह है, क्या खेसारी यादव के अश्लील गाने की वजह से ही जो छपरा का विकास नहीं हुआ, वहां पे नाले नहीं है, अस्पताल की कोई व्यवस्था नहीं है, क्या खेसारी यादव के अश्लील गाने की वजह से या खेसारी यादव की नचनिया की वजह से? यहाँ का अस्पताल बर्बाद जो हुआ है मेरे गंदे गाने से हुआ है। आप लोग को व्यवस्था जो नहीं मिल रही है वो मेरे गाने की वजह से नहीं मिल रही है। अगर खेसारी लाल यादव बीजेपी में चले गए होते तो वह संत हो गए होते, तो नचनिया कोई नहीं बोलता। जो खेसारी यादव को नचनिया बुला रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, जिनके घर शीशे के होते हैं दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंका करते हैं। भाई खेसारी यादव के स्टारडम की वजह से बड़े बड़े धुरंधर हिल गए हैं, क्योंकि खेसारी यादव की वजह से ही भाई आज छपरा ट्रेंड कर रहा है। छपरा के लोगों का दुख दर्द खेसारी यादव समझ रहे हैं और कह रहे हैं मेरे अश्लील गाने की वजह से कि यहाँ पे विकास नहीं हुआ, यहाँ पे नाले नहीं है, यहाँ पे हॉस्पिटल की फैसिलिटी नहीं है, मेरे अश्लील गाने की वजह से। तो छपरा के लोग बोल रहे हैं जो भी यहाँ पे जीता है कोई काम नहीं किया है, सादा निशाना सरकार पर साध रहे हैं। तो इसी वजह से जो अपोजिशन पार्टी के बड़े बड़े धुरंधर हैं तिल मिला गए हैं कि खेसारी यादव की वजह से हम लोग एक्सपोज हो रहे हैं, और उनके पास कोई और दिखावा नहीं है, बस यही टारगेट कर रहे हैं। नचनिया चोली ढोड़ी लहंगा पहन के खेसारी यादव नाचते थे, उनको टारगेट करते थे। तो ऐसा कौन सा भाई बंदा है जो भोजपुरी इंडस्ट्री से गया है जो नचनिया नहीं है, साड़ी पहन के नाचा नहीं है? कोई एक एग्जाम्पल मेरे सामने बता दो। सारे के सारे नाचे हैं। भाई जब विपक्ष के बड़े बड़े धुरंधर भाई हिल जाएं, डगमगा जाएं, तो इससे अंदर लगा सकते हैं खेसारी यादव बहुत भारी वोटों से जीत रहे हैं। यही रिजल्ट सामने आने वाला है, क्योंकि विपक्षी भी हिल गए हैं खेसारी यादव का पावर देख के, उनकी रैली देख के। जिस तरह से खेसारी भैया मेहनत कर रहे हैं उनको कोई हरा ही नहीं सकता है, और भारी बहुमत से जीत रहे हैं। पूरे जितने भी विधानसभा बिहार में सबसे ज्यादा वोट से खेसारी लाल यादव जीते। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अगर ये वीडियो पसंद है अपने भाई को भी सपोर्ट करो। लव यू गर्दा।